हाय एवरीवन। हर हर महादेव। हम्म, चलिए आज हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिम्मेदारी की। हम्म, ये जो जिम्मेदारी शब्द है ना, वैसे तो ये बहुत ही व्यापक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। इसको कुछ शब्दों में या फिर कुछ घंटों में परिभाषित कर पाना बिल्कुल नामुमकिन सा है। ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम जीवन में क्या होता है, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं ना, हम जिंदगी के साथ भी उसको नहीं छोड़ पाते हैं, उनसे नहीं मुक्त हो पाते हैं, और ज़िंदगी के बाद भी उनसे मुक्त नहीं हुआ जा सकता है। वैसे ही एक शब्द है जिम्मेदारी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम ज़िंदगी के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं, किसी ना किसी रूप में। अभी हो सकता है आपको काफ़ी आश्चर्य लगे मेरी इस बात पे। भाई ज़िंदगी के बाद ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां हो सकती हैं जिससे आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि जब आपका जीवन ही समाप्त हो गया है तो अब आपकी क्या जिम्मेदारी। बट बिलीव मी, कुछ जिम्मेदारियां रह जाती हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी के बाद भी वो होती हैं। जैसे कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि जो बहुत बड़े महान लोग होते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए हैं, या एपीजे अब्दुल कलाम को ही मान लेते हैं, वो भी बहुत महान हस्ती थे। तो उनके कुछ जो कार्य होते हैं ना, वो अपने कार्यों को इतने अच्छे से निभाते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को इतने अच्छे से निभाते हैं ना, कि उनके किए गए कार्य हमारे आज के जीवन को भी प्रभावित करते रहते हैं, हमें इंस्पायर करते रहते हैं। इसीलिए हम जो भी कार्य करते हैं, या फिर हम कुछ भी अपनी लाइफ में कैसा भी कदम उठाते हैं ना, तो वो चीज़ें हम मतलब वो ज़िंदगी के साथ साथ भी चलती जाती हैं, और ज़िंदगी के बाद भी हमारे उनका असर रहता है। इसीलिए मैंने बोला कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, वो हम ज़िंदगी के बाद भी छोड़ के जाते हैं। तो मेरा वही मतलब था। ओके। लेकिन आमतौर पर जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं ना, तो लोग उसको ऐसे ले लेते हैं जैसे कि जो रोज़मर्रा के हमारे काम होते हैं, 9 to 5 जॉब, सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर आ जाना, या फिर हम अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, खाना बनाते हैं, बस वही रोज़ के काम, इन्हीं को हम अपनी जिम्मेदारियां मान लेते हैं। बट वास्तविक रूप में जिम्मेदारी एक बहुत व्यापक शब्द है। चाहे वो हम अपने रिश्तों में लें, चाहे हम उसको अपने रोज़गार से जोड़ें, या फिर हम अपनी सोसाइटी जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ भी जिम्मेदारी एक बहुत व्यापक शब्द है। और हम जितने हम अवेयर होते जाएंगे, जितना हमारे कॉन्शियस का लेवल बढ़ता जाएगा, जितनी हमें जागरूकता बढ़ती जाती है ना, उतना ही हमें एहसास होता जाता है धीरे धीरे कि हमारी जिम्मेदारी कितनी ज़्यादा होती है। यार, हम ऐसे ही थोड़ी ना इस दुनिया में आए हैं कि बस खाया पिया और निकल लिए। हाँ, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? चाहे वो घर के प्रति हो, समाज के प्रति हो, या देश के प्रति हो, या फिर जहाँ हम काम करते हैं, हर जगह पे हम अपनी छाप छोड़ते हैं। ठीक है। हम कभी हम अपने कार्यों की छाप छोड़ जाते हैं कि हम अपने काम में कितना कितना आगे हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने कितने अच्छे से करते हैं, या फिर कभी कभी हम अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ जाते हैं। तो हर जगह पे जितना हम अवेयर होते जाते हैं, जितना हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ता जाता है, उतना ही ज़्यादा हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता जाता है। क्योंकि जब हम कॉन्शियस लेवल हमारा बिल्कुल ही लो होता है, तो हमें पता ही नहीं होता है कि जिम्मेदारी होती क्या है। तो हम ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं किसी को, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि सामने वाले को
इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अरे हमें क्या लेना देना, हम बिल्कुल ऐसे केयरलेस हो जाते हैं, है ना, एकदम बच्चों जैसे रिएक्ट करते हैं। और ये होता है एक केयरलेस होके अगर आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक्ट करते हैं, यहाँ तक कि कोई एक एक शब्द आप बोलते हैं, तो उसमें भी आपको अपनी ज़िम्मेदारी का तो एहसास होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं आपका कौन सा ऐसा शब्द हो सकता है जो किसी व्यक्ति को जीवन दान भी दे सकता है, और बहुत सारे ऐसे भी शब्द हो सकते हैं जो किसी व्यक्ति को डिप्रेशन में भी डाल सकते हैं। तो हमें शब्दों का भी चुनाव बहुत मतलब अच्छे से ही करना चाहिए, ताकि हमारे जो साथ साथ जो लोग रहते हैं या फिर हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनको हम किसी रूप में हर्ट ना कर सकें। तो यही सारी होती हैं हमारी जिम्मेदारियाँ, ठीक है। बट कभी कभी हम ना इतने इतने लापरवाह हो जाते हैं, इतने बेपरवाह या फिर बेफ़िक्र हो जाते हैं कि हम मानने को ही नहीं तैयार होते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, चाहे वो समाज के प्रति हों या किसी व्यक्ति के प्रति होते हों। हम अपनी गलतियों का एहसास तो छोड़ो, उनकी ज़िम्मेदारियाँ ही नहीं लेना चाहते हैं, और हम इसी कोशिश की फिराक में लगे रहते हैं कि कैसे हम इनसे बच सकें, कैसे हमें इनसे मुक्ति मिले। क्योंकि हम क्या करते हैं हमेशा, हम मानव जीवन ना, हमारा जो मनुष्य का जीवन है ना, वो सरलता का जीवन चाहता है, उसको कठिनाइयाँ चाहिए ही नहीं अपनी लाइफ में, कभी उसे प्रॉब्लम्स तो चाहिए ही नहीं ना। वो तो एक सहजता और सरलता, एकदम स्वतंत्र रूप से जीना चाहता है ना, जहाँ पे उसको कोई ये ना बताए कि ये तुम्हारी गलती है भाई, इसको तुम्हें सही करना है, ठीक है। तो इसीलिए हम अपनी गलतियों को भी इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे हमें मौका मिले कि हम अपनी गलतियों को दूसरों के ही सर पे मढ़ दें, अपनी गलतियों का बोझ दूसरों के कंधों में डाल दें। और बहुत बहुत मतलब होता है ना कि बहुत बार हम ऐसा कर पाने में सक्षम भी हो जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं। बट क्या सच में हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकते हैं? क्या सच में अगर हमने कुछ ऐसा किया है या फिर हमने कोई ऐसी गलती करी है और उस गलती की जिम्मेदारी लेने से बचना चाहते हैं, बट क्या हम उससे बच सकते हैं? क्योंकि जब दूसरों को तो हम कुछ भी बोल के समझा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कैसे भी बता सकते हैं, बट क्या हम खुद को इस चीज़ को हम कभी समझा पाएंगे? क्योंकि जब हम आत्मचिंतन करते हैं, खुद से सोचते हैं, तो क्या इस चीज़ को हम अपनी आत्मा को समझा सकते हैं? नहीं ना, बहुत मुश्किल होता है यार। क्योंकि हम दूसरों को लाइफ में कितना भी झूठ बोल लें, उनको कितना भी बता सकते हैं, कैसे भी मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, बट हम अपने आप को नहीं कर सकते हैं, और हम अपने ईश्वर को भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कुछ भी करते हैं या फिर अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं या फिर अपनी गलतियों का बोझ नहीं उठाना चाहते हैं या फिर दूसरों पे डालना चाहते हैं, तो किसी को तो हम कुछ भी बता सकते हैं, बट क्या हम अपने आप बच सकते हैं इस चीज़ से? क्या हम परमात्मा से झूठ बोल सकते हैं? क्योंकि जो भी हम करते हैं ना, वो दो लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, एक हमारी आत्मा, दूसरा परमात्मा। उस चीज़ से हम बच नहीं सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ऐसा नहीं है, हम इंसान हैं, ठीक है, हम मनुष्य हैं, और इंसानों से गलतियां होना स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि मनुष्य का जीवन कहते हैं ना, गलतियों का पुतला होता है, राइट। और होती हैं गलतियाँ, कभी कभी हो जाती हैं हमसे गलतियाँ, बहुत सारी गलतियाँ करके ही हम सीखते हैं। और कुछ कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि एक सर्टेन एज के बाद हमें वैसी गलतियाँ करना हमें वो नहीं, शोभा नहीं देता है। मतलब जैसे हमारा, जब हम चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं ना, तो हम कैसी भी गलतियाँ कर दें वो क्षम्य होती हैं, वो माफ़ करने होता है कि
एक सर्टेन एज तक। बट कुछ हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं ना जो एक सर्टेन एज तक माफ़ करने योग्य नहीं होती हैं, क्योंकि फिर हम कहते हैं ना यार ये तो बचकानी हरकतें। मान लो एक 40 साल का आदमी और ऐसे छोटी छोटी मतलब हाँ गलतियाँ कर रहा है, तो हम उसको बचकानी हरकतें ही कहेंगे ना। बट होता है, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में होते हैं ना, हम तो हमसे ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होना बहुत बहुत स्वाभाविक बात है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी गलतियाँ इतनी गलत नहीं होती हैं जितना गलत होता है कि हम उनकी जिम्मेदारी लेने से बचते हैं, क्योंकि हमारे पास ना एक नया बहाना तैयार होता है अपनी गलतियों को छिपाने का। हम ऐसे करते हैं ना कि यार ये मैं तो ये करना ही नहीं चाहता था, ये मेरे दोस्त ने मुझको क्या किया था, वो किया था, प्रोवोक किया था, उसके कहने पे ऐसा किया था, ये तो मैं करना ही नहीं चाहता था। ये चीज़ अगर हम करते हैं ना तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो जाती हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमने क्या गलती की, क्यों गलती की, और ये गलती हमसे लाइफ में दोबारा ना हो, ठीक है, उसके लिए क्या है, सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकारना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकारेंगे नहीं ना, एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस का मोड ऑन हो जाएगा ना, वैसे ही वैसे हम अवेयर भी होते जाते हैं, ठीक है, क्योंकि तब हमें पता होता है ना, तब हम एक एक कदम फूक फूक के चलना शुरू कर देते हैं। तब हमें पता भी होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, और हम अपनी गलतियों को मानने के लिए भी रेडी होते हैं। और जैसे जैसे हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं ना, हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आना शुरू हो जाता है, और दिन प्रतिदिन हम ना एक बेहतर से बेहतरीन इंसान बनना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मैंने ये वाला टॉपिक इसीलिए स्टार्ट किया था, क्योंकि देखो गलतियाँ करना, हम सब इंसान हैं और हम सब गलती करते हैं। और बहुत सारी थ्योरी जैसा कहती हैं कि हम गलती करके ही सीखते हैं, गलती कर कर के सीखते हैं। बट गलती करने में प्रॉब्लम नहीं है, जितनी प्रॉब्लम होती है हम उन गलतियों से सीखते नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी स्टूपिडिटी होती है ना कि हम बार बार सेम गलती कर रहे हैं और उसको हम ना तो मान रहे हैं ना सीख रहे हैं उनसे, ठीक है। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एक बेहतर इंसान बनेंगे। तो एक बेहतर इंसान करने के लिए दिन प्रतिदिन अपना आत्मचिंतन करना, मूल्यांकन करना, अपनी गलतियों का मूल्यांकन करना। जैसे हम बच्चे होते थे ना, तो हम प्रतिदिन जब हम स्कूल जाते तो हमें जब होमवर्क मिलता था, मुझे याद है मैं भी जब स्कूल जाती थी ना, तो हमें डेली जब हमारी कॉपी चेक होती है ना, तो हमें उसमें भूल सुधार दिया जाता है कि आज तुमने ये गलतियाँ करी हैं और इनको तुम्हें सही करना है। तो फिर हम जब रात में बेड पे जाते हैं ना, तो मैं जैसा करती हूँ मैं आपको बता सकती हूँ कि बेड पे जाने के बाद मैं सोचती हूँ कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो सकती थी, या फिर इस गलती को मैं करने से कैसे बच सकती थी। अगर आज मैंने ये नहीं सोचा और इसमें सुधार नहीं किया, तो कल सेम गलती सेम चीज़ हम रिपीट करते जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हम फिर उन गलतियों का जीता जागता पुतला बन जाएंगे, है ना। तो इसको सही करने के लिए यही एक चीज़ है कि आप डेली का डेली अपनी गलतियों को सही करें, सुधारें, एनालिसिस करें अपने कैरेक्टर का, अपनी गलतियों का, अपने व्यक्तित्व का। और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो असंभव हो, या फिर जो करी ना जा सके, जो सही ना करी जा सके, राइट। इसलिए अगर आप भी ऐसी किसी आत्मग्लानि में हैं, किसी परेशानी में हैं, जैसे मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, क्योंकि मैं जो भी एक्सपीरियंस मैं खुद करती हूँ, तो मैं दूसरों को भी यही मतलब दूसरों को के भी दर्द को मैं समझने की कोशिश करती हूँ कि हाँ यार मैंने ऐसी चीज़ फेस करी है ना, तो सामने वाला भी हो सकता है ऐसी ऐसी चीज़ें फेस करने में कितनी कठिनाई हो सकती है, राइट।
और इसको ऐसे ऐसे अगर मैंने सही किया है तो दूसरा भी ऐसे ही सही कर सकता है। तो यही उद्देश्य था मेरा ये वाला वीडियो बनाने का। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।